कर लिया रीड क्वेश्चन? यस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने उनकी होल्ड रेशियो ऑफ ब्लू एंड ब्लैक क्वेश्चन में दी हुई है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, दैट इज 3:2। नीचे कह रहा है on the above date Brown is admitted as a new partner for 1/5 share in future among themselves blue and black decides to share equally. Okay, तो उसका मतलब है ब्राउन का शेयर 1/5, let total share is equal to 1, remaining share 1 minus 1/5 यानी कि 4/5, 2:1। तो ब्लू ब्लैक इनके न्यू शेयर्स हो गए 4/5 का हाफ, 4/5 का हाफ यानी कि 2/5, 2/5 और उसका है 1/5, तो इनकी NPSR हो गई 2:2:1। और उस केस में ब्लू एंड ब्लैक की ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 2:2:1, तो उस केस में सारा सेक्रीफाइस ब्लू कर रहा है क्योंकि ब्लैक का 2/5 ओल्ड रेशियो है, 2/5 की न्यू रेशियो है। दैट मीन्स ब्लैक का सेक्रीफाइस 0 है, द होल सेक्रीफाइस इज डन बाय ब्लू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। हर क्वेश्चन के अंदर ये निकाल लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर वो कह रहा है ऑन द अबव डेट ब्राउन इज एडमिटेड। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं हमेशा स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूं, तो मैंने स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बोलता जाऊंगा स्टेप्स और करता जाऊंगा क्वेश्चन। कहीं डाउट हो तो रोकना। स्टेप नंबर 1 था ड्रॉ ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स फर्स्ट, तो वो मैंने आपको तीनों बने बनाए दे रखे हैं। स्टेप नंबर 2 था राइट द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो आपको बहुत केयरफुली ये देखना होगा कि मुझे कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है या बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर नीचे मुझे क्लियरली बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। मतलब मुझे बैंक अकाउंट मांगा है। मेरे को बैलेंस कैश का भी दिया हो सकता है, बैंक का भी दिया हो सकता है, पर मैं बैंक बैलेंस उतारूंगा और कैश को एज इट इज यहाँ पे एज इट इज उतार रहा हूँ। कैश को पहले ही उतार रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रह जाए। वैसे मैं बाद में भी उतार सकता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे पहले लिखना है। लिखना पड़ेगा पहले क्या बाद में क्या। स्टेप नंबर 3 स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नाउ। गुडविल की ट्रीटमेंट कहती है कि नया पार्टनर कुछ कैपिटल लाएगा, ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्राउन, ब्राउन्स कैपिटल। कितनी कैपिटल ला रहा है वो? अगेन उसकी कैपिटल वो तब भी निकालेंगे, वो हमें बाद में निकालनी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए ना पहले बॉक्स बना के छोड़ देता हूं कि मुझे याद रहे कि इस बॉक्स को बाद में फिल करना है, ठीक है। और लेकिन लिखा हुआ है ही ब्रिंग्स 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश आउट ऑफ ₹15,000। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी लाया थोड़ी नहीं लाया। मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लाया है आउट ऑफ 15,000। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाय प्रीमियम नया पार्टनर कौन है, ब्राउन। तो वो 10,000 लेके आया, तो वो सेक्रीफाइस सारा ब्लू ने किया ना, तो पूरा का पूरा 10,000 ब्लू को मिलेगा
और बाय ब्राउन्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के नाम से 5,000 भी ब्लू में जोड़ दिए जाएंगे और ब्राउन्स करंट अकाउंट को एज अ डेटर शो कर दिया जाएगा असेट साइड पर। ये क्लियर हो गया जो मैंने किया? Yes, sir. ये सब मैंने आपको जर्नल में तो कराया है, लेकिन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसे ही सोचना पड़ता है जैसे मैं बता रहा हूं कि एक करंट अकाउंट क्रिएट, मतलब उसका करंट अकाउंट के नाम से लिख दिया और उसको असेट्स में शो कर दिया। यानी कि वो थोड़ी लाया थोड़ी नहीं लाया, जितनी लाया उतना प्रीमियम के नाम से, जितनी नहीं लाया उतना करंट अकाउंट के नाम से। अगर वो पूरी ही नहीं लाया होता तो बाय ब्राउन्स करंट अकाउंट पूरे 15,000 आता। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? Yes, sir. उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहती है कि क्या वो उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है? Yes, sir. और Yes, sir. एडजस्टमेंट नंबर 5 भी दे रखी है, दे डोंट वांट टू शो द गुडविल। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं सर राइट ऑफ तो हम वैसे ही करते हैं, फिर लिखा क्यों हुआ है? तो मैं कहूंगा कई बार ऑब्वियस बातें भी तो लिखी जाती हैं, वो नहीं भी लिखता तो भी हम करते, पर अगर उसने लिख दिया तो क्या हो गया, करनी तो है ही। मतलब आपको हर हाल में राइट ऑफ करनी है, पुरानी बैलेंस शीट में से गुडविल को हटाना है, तो आप गुडविल को राइट ऑफ हर हाल में करोगे, आप गुडविल को हर हाल में राइट ऑफ करोगे। हाँ, पंगा तब पड़ेगा जब वो ये कहेंगे दे डोंट वांट टू राइट ऑफ, वो मैं अलग से बताऊंगा कि उस केस में क्या करना पड़ेगा। वैसे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है बुक में, पर एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाकर आपको समझाऊंगा मैं इस सिचुएशन। तो गुडविल एक तरह से काफी डिफरेंट तरीकों से पूछी जा सकती है और मैं आपको उसका लॉजिकली क्लियर करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, लेकिन नॉट नाउ, वरना ये क्वेश्चन रह जाएगा। अभी क्वेश्चन का फ्लो नहीं तोड़ूंगा, ठीक है? तो गुडविल की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई। फिर मैंने लिखा था अपने स्टेप्स में, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शिफ्ट टू अदर एडजस्टमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अप टू 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स हमारे कितने? 19,000 लेस प्रोविजन 1900, ये हो गए 18, 17, 100। रिवॉल्यूशन में लॉस कितना आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से? 1300। 39. पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 600 रुपए का। इसका क्लियर मतलब यह है कि 600 रुपए का प्रोविजन पहले से बना हुआ है और वो कह रहा है कि हमारा प्रोविजन 1900 होना चाहिए, तो मतलब हम 1300 का ही तो और क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, तो 1300 रुपए का लॉस आएगा क्योंकि 600 का प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. The value of land and building be brought up by 90,000। कितना कितना आएगा, कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन में कितना आएगा? और बैलेंस शीट में आएगा 1,60,000। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, तक और से, मतलब अप टू और बाय। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर लैंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले 70,000 थी, अब 90,000 हो गई है, ऐसा सोचते हैं वो बार बार।
लेकिन उसने क्लियर कहा है 90,000 से बढ़ाना है। कई बार बच्चों को लग रहा होता है कि 70 से 90 हुई है, वो तो तब होती जब वो अप टू 90 कहता, पर उसने बोला है बाय 90,000 इंक्रीज कर दो। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर 70 से 90,000 बढ़ गई, तो वो उनको थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन अकाउंट्स में कुछ अजीब नहीं होता, शब्दों का हेर फेर है। कहीं पे अप टू कहीं पे बाय, आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं कहां पर क्या करूंगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Ex an old customer whose account was written off as bad now unexpectedly recovered rupees 2,000. कहां कहां पे आएगा, किस नाम से आएगा? जल्दी बोलो। By bad debts recovered. रिवैल्यूएशन में आएगा बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसका दूसरा इफेक्ट अगर मैंने खाली एक इफेक्ट डाला तो मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, ध्यान रखना। 2,000 रुपए का फर्क आएगा बैलेंस शीट में। तो इसका दूसरा इफेक्ट डालना हाथों हाथ जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ आएगा बोलो? Asset side. बैंक अकाउंट में आएगा। उन्होंने एक वर्ड यूज किया है रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब है पैसे मिल गए। पैसे मिल गए तो बैंक बैलेंस बढ़ा दो ना, क्योंकि यहाँ बैंक अकाउंट बोला है ना बनाने के लिए। दिखाने को तो कैश में भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब मेरे को इंटेंशनली बोल के मांगा है बैंक अकाउंट, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उस बंदे ने मेरे को चेक दे दिया 2,000 रुपए का, तो मैं उसे बैंक में इंक्रीज करूंगा और बैंक का बैलेंस फाइनली एसेट्स में ही आएगा। तो बोला आपने भी गलत नहीं था सुचित्रा, आएगा वो एसेट्स में ही, बट बैंक में इंक्लूड होकर। समझ गए? Yes. ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गई, फिफ्थ भी हो गई, सिक्स्थ, ब्लू हैज टू पे द बैंक लोन। ये कहां पे आएगा? चलो चैलेंज दे रहा हूं सबको। कहां आएगा बता दो, मान जाऊंगा। सबसे पूछूंगा एक एक करके। गौरीश ने तो कह दिया नो एंट्री। अनन्या आप बोलो। सर मैं लास्ट में बताऊंगी। हाँ, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है। अच्छा चलो यश आप बोलो। नो एंट्री। सुचित्रा आप बोलो। खुश? पास भी बोल सकते हो आप, पास। नहीं आता तो बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ जी खुश। चित्रा? समझ में आ रहा है वाला। उसने कहा है कि ब्लू हैज टू पे द बैंक लोन। हमारी फर्म की बुक्स के अंदर एक बैंक लोन है 10,400 रुपए का। वो कह रहा है कि ब्लू उसे पे करेगा। एक बैंक अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। बैंक अकाउंट में? बैंक में क्यों? ब्लू से पर्सनली पे करेगा। बैंक को पे होगा ना। नहीं नहीं, आप समझो मेरी बात।
ब्लू उसे पर्सनली पे करेगा बैंक लोन को, तो फर्म का बैंक अकाउंट क्यों इफेक्ट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। किधर, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? मतलब क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है, डेबिट साइड माइनस साइड होती है, किस तरफ आएगा? सिंपल सा लॉजिक है कि ब्लू फर्म के बिहाफ पे बैंक लोन पे करेगा, तो ब्लू का कैपिटल अकाउंट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, इतना यू हैव टू डिसाइड। तो एक इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्लस साइड या माइनस साइड, ये आप लोग डिसाइड करो। माइनस। माइनस। हाँ जी यश। माइनस। प्लस। आएगा प्लस साइड पे। सर मैंने प्लस ही बोला था। हाँ मैंने सुन लिया, प्लस में क्यों आएगा, अब सवाल ये है। हाँ जी अनन्या, अब सबसे पहले आंसर आप दो, प्लस में क्यों आएगा? सर मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो माइनस बोला था। तो कोई बात नहीं, प्लस का सोचो ना, माइनस का ऑपोजिट दे दो आंसर। जो माइनस के लिए सोच रहे थे उसका ऑपोजिट आंसर दे दो। चलो जो आपने माइनस के लिए रीजन सोचा था ना वही दे दो, क्योंकि वो रीजन तो क्योंकि है। उसकी तो कैपिटल कम ही होगी ना। क्यों? अच्छा मुझे एक क्योंकि बात उस का पे जवाब देना, एक मिनट अनन्या, एक बात का जवाब देना। कैपिटल इज व्हाट, एन एसेट और अ लायबिलिटी? सर लाइबिलिटी। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है ना। यस सर। फर्म ने ब्लू के, ब्लू की कैपिटल कितनी है? 90,000। 90,000। फर्म ने ब्लू के 90,000 रुपीज देने हैं, ये तो क्लियर है ना। यस सर। अब मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर ब्लू ने फर्म के बिहाफ पे फर्म का बैंक लोन पे कर दिया 10,400 रुपए का, तो अब फर्म ने उसको कितने पैसे देने होंगे? 10,000। चलो इसको सिंपल बनाता हूं। अनन्या, आपने मेरे को 5,000 रुपीज देने हैं, सपोज कोई हमारा पुराना हिसाब है, आपने मुझे 5,000 रुपए देने हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। यस सर। और मैं आपको कॉल करके कहता हूं कि मेरे बिहाफ पे ना किसी थर्ड पर्सन को आप 1,000 रुपए और दे दो, ठीक है। Yes. अब आपने मेरे, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, आपने मुझको कॉल करके कहा कि मैं आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को 1,000 रुपए दे दूं, तो आपने मेरे 5,000 पहले से देने थे, अब मैंने 1,000 रुपए आपके बिहाफ पे किसी को दे भी दिए, अब आपने मुझे कितने पैसे देने हैं? 6,000। यानी कि आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स मी इंक्रीज हो गई ना, यस सर। क्योंकि मैंने आपकी लायबिलिटी पे की है। नाउ यू हैव टू पे मी। यस सेम सिनेरियो इस क्वेश्चन में है, ब्लू ने फर्म का बैंक लोन चुका दिया, इसका मतलब है कि अब फर्म ब्लू को देगी, तो फर्म ने तो ब्लू को पहले से भी देने हैं, तो उसी में जोड़ दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे कह सकते हैं कि ब्लू ने फर्म के अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 10,400 रुपए की, और उस पैसे से लोन पे हो गया बारो बार। मतलब ये कि वो पैसा फर्म में नहीं आया, वो 10,400 बाहर के बाहर ही बैंक के पास चला गया,
लेकिन कंसीडर ये किया जाएगा कि ब्लू ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। समझ गए बात? Yes, sir. तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि उसकी कैपिटल बढ़ गई फर्म के अंदर, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई जो उसने फर्म में कर रखी थी। क्यों नहीं होगी उसकी? ओ यार वही मतलब है, यहाँ टीचर को इंग्लिश नहीं आती, बट हैज टू पे, शुड पे, पेड, सब कुछ में यही माना जाएगा कि ये उन्होंने डिसाइड किया है। तो ये काम चाहे उन्होंने फ्यूचर टेंस में बोला हो या प्रेजेंट टेंस में बोला हो या पास्ट टेंस में बोला हो, उससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि ये काम होगा, यानी कि ब्लू बैंक लोन पे कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, या आप उसे मान लो कि उसने कर दिया। हाँ, तो हम उसकी मतलब अपनी बुक्स में से बैंक लोन को खत्म कर देंगे और उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। दिस इज टू बी डन। तो ये मैं 10,400 उसके नाम से डाल रहा हूं और यहां से बैंक लोन हटा रहा हूं। इज इट क्लियर? यस सर। लॉजिक सबके दिमाग में सेट हो गया? कोई Yes, ऐसा तो नहीं sir. जिसे अभी भी कंफ्यूजन रह गई हो? कुछ? यश Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना सबसे पहला इफेक्ट बंदे के दिमाग में ये आता है कि उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो, लेकिन गलत है ये बात। उसकी कैपिटल उल्टा बढ़ जाती है क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाल रहा है, क्योंकि वो फर्म की एक लायबिलिटी खुद पे कर रहा है। तो इसका मतलब है उसको यूं समझ लो, फर्म उससे पैसे लेकर बैंक को दे रही है, लोन चुका रही है। तो एक तरह से फर्म ने ब्लू से पैसे लिए ना, तो एक तरह से कैपिटल ही तो इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इसकी दो एंट्री भी हो सकती है। पहले ऐसे लिख सकते हैं, बैंक टू ब्लूज कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल की एंट्री, और उसके बाद बैंक लोन टू बैंक, यानी कि बैंक लोन चुका दिया गया। लेकिन मैं उसकी डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं, बैंक लोन टू ब्लूज कैपिटल, कि बैंक लोन खत्म हो गया और ब्लूज कैपिटल बढ़ गई। ठीक है? Yes, sir. हाँ जी। अब एडजस्टमेंट्स तो हो गई पूरी, एक 7th रह गई, वो लास्ट में, लास्ट के बैलेंस से उसकी कैपिटल निकलेगी, उसको छोड़ दो अभी। अब मैं अपने स्टेप्स को आगे फॉलो कर रहा हूँ। स्टेप्स में मैंने लिखवाया था, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एडजस्टमेंट चेक करो कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स तो नहीं है, प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं है। तो एक हो गया जनरल रिजर्व 15,000, यानी कि 9,000 और 6,000, और असेट साइड पर नहीं है कुछ भी, यानी कि अल्टीमेटली खाली जनरल रिजर्व था जो मैंने बांट दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला था बचे हुए एसेट्स और लायबिलिटीज को एज इट इज उतार दो न्यू बैलेंस शीट में। तो लायबिलिटी साइड से लिख रहा हूं पहले, क्रेडिटर्स हमारे को दे रखे हैं कितने के? 18,000 के। बिल्स पेबल कितने के दे रखे हैं? 12,000. 12,000 के। जनरल रिजर्व तो हो चुका, बैंक लोन ब्लू ने पे कर दिया था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हट चुका है, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने डेटर्स में से माइनस करके दिखा दिया था। क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर? सर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा? Yes, sir. बता रहा हूँ। अब असेट साइड पर आते हैं। गुडविल राइट ऑफ हो चुकी, डेटर्स शो हो चुके, लैंड बिल्डिंग शो हो चुकी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज इट इज उतारी जाएगी,
और असेट्स की तरह, लेकिन ये होती क्या है इसके ऊपर अगली क्लास में अलग से डिस्कशन करूंगा, नॉट नाउ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट बताऊंगा ढंग से। शॉर्टकट में तो मैं अभी भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए अभी इसको अगली क्लास तक के लिए बस अभी के लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में नजर आए, वैसे आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे कोर्स में से कट चुका है, तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ये पॉइंट आपके किसी क्वेश्चन में बुक में दिया होगा या एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी ये पहले कोर्स में था, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि यू नेवर नो कि टीचर्स को आदत डली होती है, क्या पता जो टीचर बोर्ड का पेपर बनाए वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कोई पॉइंट डाल दे, तो मेरे स्टूडेंट नहीं फंसेंगे, बाकी कोई फंसे तो अलग बात। तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, ये पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, बट मैंने अभी भी अपने असाइनमेंट में कहीं कहीं डाला हुआ है, इसी बहाने डिस्कस हो जाएगा। लेकिन बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बट डिस्कशन जरूर होगी, ठीक है। पर आज नहीं करूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। स्टॉक 25,000, मशीनरी 30,000। क्लियर हो गया? यस सर। कैश तो मैं पहले ही दिखा चुका हूं, बैंक का बैलेंस मैं अभी शो करूंगा, नया बैलेंस। ठीक है, अब ये सारा कुछ हो गया, अब टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। 92,000। हमारा कोई लॉस हुआ ही नहीं है इसके अलावा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अलावा। ₹90,700 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना कितना आएगा? सर 54420 54420 4 36280 36280 by revaluation 54420 36280। ब्लू एंड ब्लैक इनके फाइनल बैलेंसेस क्या आ रहे हैं? सीधा बैलेंस बताना मुझे, टोटल वोटल छोड़ो। अरे कैपिटल तो लिखी नहीं मैंने, कैपिटल कितनी है इनकी? 90,000, 60,000। हाँ, कितना आ रहा है टोटल बैलेंस? सीधी बताओ, सीधा। कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे नहीं, छोड़ो रुको। 66,000 प्लस 36280 माइनस 4,000, 98,280, और उसका आ रहा है 1,05,000 प्लस 10,400 प्लस 9,000 प्लस 54420 178,820 माइनस 6,000 172,820। हाँ जी, अब बताओ क्या कैपिटल आएगी ब्राउन की?
combined capital of blue and black, ये आ रही है 172,820 और 98280, तो ये हो गई ये आ गई 54,220. एक सेकेंड प्लस 98280, सॉरी ये 2 है इंटू 20%। अगर आप इसका 20% ले रहे हो तो फिर पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या रह गया? कुछ आपने कुछ भी नहीं. पढ़ा नहीं है शायद। मैंने कहा है टोटल कैपिटल का 20% कैपिटल ब्राउन का होना चाहिए। इसका मतलब है लेट ब्राउन्स कैपिटल बी एक्स। तो टोटल कैपिटल कितना होगा? 271100 प्लस एक्स। प्लस एक्स. इसका 20% एक्स होना चाहिए। और नई बात, पिछले क्वेश्चन में कहा गया था इसका 20% लेना है, जो मैंने ब्लू से किया, दैट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ ब्लू एंड ब्लैक। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल एडजस्टमेंट 2। समझ में आई बात? यस सर. कैपिटल एडजस्टमेंट 3 का मतलब है टोटल कैपिटल का 20% ब्राउन की कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि अब उसमें खुद ब्राउन की कैपिटल भी इंक्लूड हो गई। समझ गए ना? मतलब दोनों में फर्क समझ गए? दोनों क्वेश्चन Yes, ऑलमोस्ट एक sir. जैसे हैं, बस उसमें कंबाइंड कैपिटल है, इसमें टोटल कैपिटल है। इज इट क्लियर? तो अब आप टोटल कैपिटल का 20% निकाल लोगे, उसे इक्वल टू एक्स रख दोगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जो भी आएगी मैं निकाल नहीं रहा, आप उसे अपने आप कंप्लीट कर लेना, मैं बस ये बता रहा हूं। वो अमाउंट यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, उसके बाद बैंक का बैलेंस सीधी आएगा और वो बैंक का बैलेंस सीधी यहाँ जाएगा, और कैपिटल जो है वो ब्लू, ब्लैक और ब्राउन की यहाँ लिखी जाएगी 172,820 98280, और जो भी ब्राउन की आएगी वो सारी मिला के टोटल आ जाएगी, और ये हमारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों का जो इसमें होमवर्क है, मैं अगेन इसको भी एक बार क्लिक करके भेज दूं पहले, फिर होमवर्क बताता हूं। इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? एनी डाउट? हाँ जी, किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. तो आपका होमवर्क है कैपिटल एडजस्टमेंट 1 वाले जो 3 टाइम्स देने थे आपने मुझे, जो मेन क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट 2
ये 2 टाइम्स देना है आपने मुझे करके। कैपिटल एडजस्टमेंट 3, ये भी 2 टाइम्स करके देना है। जो क्वेश्चन मैंने अभी दोनों कराए वो 2-2 बार ही करने हैं, ठीक है ना। ये थोड़े आसान है। कैपिटल एडजस्टमेंट 1 भी इजी थी, लेकिन सेकंड और थर्ड उनके आगे थोड़ी ज्यादा आसान है। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाती है, इसमें उसके मुकाबले में कम होती है। तो आपने ये 3 बार करना है, ये दोनों 2-2 बार करने हैं, और करके मुझे हर हाल में भेजने हैं। और उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चंस भी भेजने हैं। एक सेकंड, ये मैंने आपको शायद 35 और 36 भी दिए थे करने के लिए, और अब आप 35 करोगे, 36 करोगे, 37 भी करोगे, 38 भी करोगे, और 39 नहीं करोगे। अभी 39 सबसे लंबा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट का। इसके बाद शायद हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, जहां तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, हिडन गुडविल का भी एक क्वेश्चन है। हाँ, हिडन गुडविल का भी एक क्वेश्चन है।